टू बी with 3 का सभी प्रयोग सीखें इन इंग्लिश। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं टू बी प्लस with 3 का सभी प्रयोग अलग अलग वर्ड्स के साथ, अलग अलग कंडीशन, सिचुएशन, स्ट्रक्चर के साथ, जिससे लाइकली टू बी with 3, येट टू बी with 3, गोइंग टू बी with 3, हैड टू बी with 3। इसी तरीके से कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर टू बी प्लस with 3 का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ इज टू बी, और इसका मतलब है कोई काम किया जाना है, जैसे सड़क बनाया जाना है, गली सजाया जाना है, आम तोड़ा जाना है, कमरा पेंट किया जाना है। इसी तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस टू बी प्लस with 3। ये ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम का असर पड़े। यहाँ पर ये वर्ब है, इसका असर जिस पर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, सड़क बनाया जाना है तो सेंटेंस बनेगा द रोड इज टू बी बिल्ट। ये बिल्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म है बिल्ड का। अंग्रेजी सिखाया जाना है, इंग्लिश इज टू बी टॉट, क्योंकि सिखाना का टीच होता है तो टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। लाइकली टू बी, और इसके साथ with 3 आएगा। इसका हिंदी मतलब है कोई काम किए जाने की संभावना है। इसे ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस लाइकली टू बी प्लस with 3। तुम्हें पीटे जाने की संभावना है बिकॉज यू मेड अ मिस्टेक। तो सेंटेंस किससे बनेगा? यू आर लाइकली टू बी बीटन। पीटना का बीट होता है, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन। रवि को पैसे दिए जाने की संभावना है, रवि इज लाइकली टू बी गिवन मनी। रवि को पैसे मिल रहा है, दे कौन रहा है पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर रवि ऑब्जेक्ट है, ये रिसीवर है। येट टू बी, और इसका मतलब है कोई काम करना बाकी है, जैसे ऑब्जेक्ट इज येट टू बी प्लस with 3। जैसे यह सड़क बनाया जाना बाकी है, मीन्स आप कह सकते हैं कि कोई काम करना बाकी है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आधा अधूरा है। तो सेंटेंस बनेगा दिस रोड इज येट टू बी बिल्ट। पेड़ काटा जाना बाकी है, द ट्री इज येट टू बी कट डाउन भी बोल सकते हैं, या फिर ओनली कट भी बोल सकते हैं। आउट टू बी, और इसका मतलब है कोई काम किया जाना चाहिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट आउट टू बी प्लस with 3। इससे आपके माता पिता की इज्जत की जानी चाहिए। योर पेरेंट्स आउट टू बी रिस्पेक्टेड, बड़ों का आदर किया जाना चाहिए। एल्डर्स आउट टू बी रिस्पेक्टेड। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। एम टू बी मतलब कोई काम किया जाना है, जैसे मुझे बुलाया जाना है, आई एम टू बी कॉल्ड या इनवाइटेड। मुझे अरेस्ट किया जाना है, आई एम टू बी अरेस्टेड, मीन्स अरेस्ट कोई और करेगा, अरेस्ट कौन होगा? आई अरेस्ट होगा। डिजर्व टू बी, और इसका मतलब है कोई काम किए जाने के लायक है, जिसे वो अपमान किए जाने के लायक नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही डजंट डिजर्व टू बी इंसल्टेड। तुम पीटे जाने के लायक हो, तो सेंटेंस बनेगा यू डिजर्व टू बी बीटन। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप कई सारे बना सकते हैं। नीड टू बी, इसका मतलब है कोई काम किए जाने की जरूरत है, अर्जेंट है, नीड है। कमरा साफ किए जाने की जरूरत है, द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। वो काम आज पूरा किए जाने की जरूरत है, दैट वर्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड टुडे। कोई काम किए जाने की जरूरत है तो नीड टू बी, नॉर्मल तरीके से है तो इज टू बी। हैड टू बी, इसका मतलब है कोई काम किया जाना था, जैसे यह कमरा साफ किया जाना था। दिस रूम हैड टू बी क्लीन्ड। रवि को अंग्रेजी सिखाया जाना था, रवि हैड टू बी लर्न इंग्लिश नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर टॉट इंग्लिश होगा। सिखाना का होता है टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। गोइंग टू बी, और इसका मतलब है कोई काम किया जाना है, जैसे यह काम किया जा रहा है, दिस वर्क इज गोइंग टू बी डन। बिजनेस किया जा रहा है, द बिजनेस इज गोइंग टू बी डन। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, कोई काम किया जाना है, इस तरीके से।
want to be मतलब कोई काम किया जाए, जैसे मैं चाहता हूं कि सड़क बनाया जाए। I want the road to be built। वे लोग चाहते हैं कि कंप्यूटर खरीदा जाए। They want computer to be bought। About to be means कोई काम किया जाने वाला है, मतलब कोई काम की होने की संभावना बहुत जल्द है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। उसे फांसी दिया जाने वाला ही है। He is about to be hanged। उसे पकड़ा जाने वाला ही है, या फिर उसे पकड़ा जाने ही वाला है। He is about to be caught। मतलब एक ही वर्ड को, एक ही सेंटेंस को आप अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो नो वरीज, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, उसे पकड़ा जाने ही वाला है। He is about to be caught। कैच का थर्ड फॉर्म caught। लाइक टू बी मीन्स कोई काम किया जाए, जैसे ऑब्जेक्ट लाइक टू बी प्लस with। मैं पसंद करता हूँ या फिर मैं चाहता हूँ कि मुझे पढ़ाया जाए। आई लाइक टू बी टॉट। वे लोग पसंद नहीं करते हैं कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। नो वन लाइक्स, तो सेंटेंस बनेगा दे डोंट लाइक टू बी अरेस्टेड। तो कोई काम किया जाए, कोई काम करना पसंद किया जाए, अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। हैज टू बी मतलब कोई काम किया जाना है, जहां पर अंग्रेजी सिखा जाना है या अंग्रेजी सिखाया जाना है। सिखाया जाना है तो वहां पर टीच आएगा, और सिखा जाना है तो लर्न आएगा। इंग्लिश हैज टू बी लर्न। रवि को बुलाया जाना है, रवि हैज टू बी कॉल्ड। तो कोई काम किया जाना है। हैज का प्रयोग तब करते हैं जब कोई काम करने का नीड हो, जरूरत हो, मतलब आप कह सकते हैं कि नेसेसिटी हो। और इज टू बी तब लगाते हैं जब नॉर्मल तरीके से कोई काम बताना हो। वॉज टू बी मतलब कोई काम करना बाकी था, जैसे पंखा रिपेयर करना बाकी था। द फैन वॉज टू बी रिपेयर्ड। पत्र लिखा जाना बाकी था। द लेटर वॉज टू बी रिटन। तो कोई काम किया जाना बाकी था, वहां पर आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।